सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम जिस जो हमारा टॉपिक है वो है एक महापुरुष की कथा। और उस महापुरुष की कथा यदि आप दत्तचित्त होके श्रद्धावान होके सुनेंगे तो आपका भला होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। वो महापुरुष है प्रातः स्मरणीय, आदरणीय, माननीय केजरी मुफ्ती वाल जी, जिनकी दिल्ली से अभी अभी विदाई हुई है। मतलब कल ही विदाई हुई है, फाइनल हो गए थे रिजल्ट। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि देखो, इन महापुरुष के जीवन पे एक नजर डालो, आपको बड़ा लाभ मिलेगा और आप जीवन में सफल होंगे। इन्होंने पढ़ाई लिखाई अच्छी करी, ठीक है, फिर इन्होंने मानवीय प्रवृत्ति जो इनमें खुद में भी है और सामने वाले में भी है, उनको बखूबी इस्तेमाल किया। इनकी नौकरी धंधे से तो इनको लेना देना था नहीं। ये IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आगे, काम धंधा इन्होंने करना नहीं था, पढ़ाई लिखाई इन्होंने कर ली, दिमाग में इनके कीड़े कुलबुलाते थे। तो उन कीड़ों में से एक कीड़ा ये था कि मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो सेवा तो बड़ा अच्छा बात है, सेवा परमो धर्म है, कहा भी गया है। तो इन्होंने कच्ची बस्तियों में यहाँ वहां और जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और NGO बनाया, और रालेगण सिद्धि वाले एक वो जो भले से आदमी हैं, अब भले से तो क्या भोले से आदमी है, उनको ला के बड़े एजिटेशन फेजिटेशन किए, फिर इन्होंने सत्ता हासिल कर ली। तो अब क्या है, देखो इनकी जीवनी से आप क्या क्या शिक्षाएं ले सकते हैं। ये लोगों की जो सेवा करता है उसको मेवा मिलता है, तो मनुष्य को सेवा करनी चाहिए। फिर यदि मेवा की कामना हो जाए तो उसी सेवा के माध्यम से मेवा भी मिल जाता है। तो एक पहली शिक्षा ये। दूसरी देखिए, और आगे की शिक्षाएं देखिए, आप जानते हो कि सब मनुष्यों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार रहता है। अब काम भाव में तो ये कोई नाचने गाने वाली हो, हाँ, दिल्ली की सत्ता पे आने के बाद दे नहीं सकते थे। अब अहंकार, अहंकार तो इनमें भी है, सामने वालों में भी हो, तो कॉमन फैक्टर हो गया। काम, क्रोध, अहंकार की पूर्ति ना हो, लोभ की पूरी पूर्ति ना हो तो गुस्सा आता है, ठीक है, ये भी सब में है, इधर भी है उधर भी है, इसमें क्या करना है, ठीक है। तो क्रोध से तो बल्कि बच के रहना है, नहीं तो वोट नहीं मिलेंगे। काम, क्रोध, लोभ। अब देखो, लोभ, लोभ जो सबके मन में रहता है, कुमति सुमति सबके मन रहे। तो भाई मैं सत्संग कर रहा हूं, आप ऐसे मत सोचना मोदी भक्त है तो मोदी भक्त लगा कह मेरे पे इल्जाम लगाओगे तो तुम केजरी भक्त हो, तुम्हारे पे भी तो इल्जाम लग सकता है। निरपेक्ष भाव से, भक्ति भाव से, महापुरुष में श्रद्धा रखते हुए आप इसको सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा, जीवन में सफल हो जाओगे। अब इन्होंने क्या सोचा कि ये जो शीला दीक्षित जी हैं, इनको कैसे उखाड़े। इन्होंने तो डेवलपमेंट किया है, लोगों को मुफ्त माफ तो दिया नहीं, तो लोगों को, मेरे को, आपको, सबको अंदर लोभ रहता है। तो इन्होंने कहा यार ये ठीक है, तो उन्होंने पासा फेंका, इन्होंने रेवड़ियां बिखेर दी खट से। हेड ऐसी रेवड़ी ना तो शीला दीक्षित जी ने फेंकी थी, ना बीजेपी वालों ने कभी डाली। इन्होंने रेवड़ी का वो क्या है, पोटली खोल दी। तो रेवड़ियों में मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त घेर, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली। अब क्या है कि इनसे गलती हो गई या चालाकी मानो, साथ साथ इन्होंने डेवलपमेंट के मुद्दे ले लिए। क्या कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा और सड़कें मैं फला कंट्री जैसी बना दूंगा। ये इन्होंने सब्ज बाग दिखाए। एक तो इंडिविजुअल के लोग को यूज किया, दूसरा जो ग्रुप है, ग्रुप मेंटेलिटी है, उसको संतुष्ट करने के लिए इन्होंने सब्ज बाग दिखाए।
तो जीवन में सफल होना है तो लोगों का लोभ इस्तेमाल करना लोग सीखते हैं और सब्ज बाग दिखाना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जैसे बड़े बड़े एमबीए वे किए हुए लोग करते हैं, जैसे बड़े बड़े ठग करते हैं। तो इन्होंने किया ना, फिर इन्होंने देखा सारी रेवड़ियां बार बार कर रहा हूं तो मैं मेरे लिए शीश महल ही बना लेता हूं। मैं क्यों जखमारी करूं यार, झुग्गी चौपड़ियों में सेवा करता हुआ आया। केजरी जी ने सोचा मैं इनके मन के अंदर झांक के बोल रहा हूं, आपको विश्वास करना चाहिए मेरे पे। इन्होंने कहा, इनकी मिसेज ने कहा होगा, इनके बच्चों ने कहा, पापा क्या है यार ये ढीला कुर्ता और चप्पल पहने फिरते रहते हो, लोगों ने तो ये बना लिया, आप टूटी फूटी वैगनार लिए फिर इन वोटों को चाटोगे, सत्ता को चाटोगे, शीश महल बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलो, और मान अंकल को बना दो वहां क्या नाम पंजाब में। और पंजाबी भोले भाले होते हैं और भावुक होते हैं, उनके हवाई जहाज इस्तेमाल करो, उनकी सिक्योरिटी ले लो, सारी सुविधाएं ले लो। कब वादे किए थे यार, वो झूठ कैसे बोले। और झूठ से अटकाए का होता है, एक बार सत्ता मिल गई इनको, अपनी जरूरतें पूरी कर दी, रेवड़ियां दे दी लोगों को। अब लोग बोलेंगे कैसे, वो कहेंगे तुम भी लो और हम भी लेते, मौज है। लोगों ने भी ली और इन्होंने भी मौज ली, इसमें क्या गलत हो गया बताओ। आपको भी तो दी ना दिल्ली वालों को, तो क्या गलत हुआ। लोभ इस्तेमाल, खुद का लोभ भी होता है, दूसरे का भी होता है, ना पूरा करें क्या यार। आप भी थोड़ा सा दिमाग से काम लो। फिर मोह, मोह तो बच्चे हैं उनके, बीवी है, अब जेल में चले गए इन कर्मों से, तो बीवी को आज्ञा के लिए फिर रहे थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना था। अब बीजेपी वाले दूर बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये तो 10 साल 11 साल हो गए सत्ता से हट ही नहीं रहा, करें क्या। तो फिर नए नए पासे फेंक दे, 21,000 वाला ठोका इन्होंने इस बार इलेक्शनों में। तो बीजेपी वालों ने कहा भाई इसको नहीं हटाया जा सकता, यूं तो अपने 25,000 वाला ठोको। बीजेपी ने 25,000 का ठोक दिया कि महिलाओं को 25,000 देंगे और बाकी जो इसने सुविधाएं दी है वो कंटिन्यू रखेंगे। हमारे घर से क्या जाता है यार, विकास हो ना हो, टूटी सड़कें फूटी सड़कें कौन देखता है। मेरे घर ठीक रहना चाहिए, बाकी दफा हो यार डंगा। घर का कचरा जो है सड़कों पे फेंको, ये तो हमारी मानसिकता है। हम भारतीय लोग हैं, बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, ब्रह्म ज्ञान हमारे में कूट कूट के भरा हुआ है। पड़ोसी के घर की और कचरा फेंको, जरूरत क्या है झंझट लेने का, आनंद में रहो। यही संत लोग कहते हैं, आनंदित रहना चाहिए। तो अब इन्होंने ये कर दिया। और वो भोले लोग जिनको सपने दिखाया गया, भोले नहीं चालाक वो भी लोग भी थे कि भी डेवलपमेंट भी कर दूंगा। डेवलपमेंट कैसे कर दोगे, पैसे कहां से आएगा। उल्टे काम किए, जेल में चले गए। अब कह रहे हैं मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं जेल में था, उससे पहले कोरोना था, इन्होंने ऐसी बातें करी। अब देखो इनके जीवन से और क्या शिक्षा ली जा सकती है। अपना मोह पूरा करने के लिए अपने लड़के की मशीनें लगा लो और उनको पैसे दे दो, क्या गलत किया। पत्नी का ध्यान रखते तो क्या गलत किया, उनको बनाना चाहते, राबड़ी जी को नहीं बनाया था, क्या गलत किया इन्होंने, कुछ गलत नहीं किया। अब क्या है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम यमुना साफ करेंगे और तुम्हारी जो है और भी चीजें पूरी करेंगे, सड़क सड़क ठीक कर देंगे। अब ये बताओ बीजेपी वाले कर सकते हैं, बताऊं कैसे कर सकते हैं। ये निकालेंगे, एक इनको लाना चाहिए व्हाइट पेपर, मेरी सलाह माने तो। बीजेपी वाले सुनते नहीं है वैसे मेरी, चाहे मैं उनके हित में बोलता रहूं। अरे भाई सुन लिया करो। आज जो है ना एक व्हाइट पेपर लाओ उसकी आर्थिक स्थिति के लिए दिल्ली की, और फिर व्हाइट पेपर ला करके एक मोटा सारा पैकेज दिल्ली को दे दो, क्योंकि आपने भी रेवड़ियां बांटनी है, आपके हाथ पल्ले भी कुछ नहीं रहना। तो यमुना कैसे साफ होगी। यमुना के एक अलग से प्रोजेक्ट बनाओ, उसमें कह दो 90% जो है सेंटर देगा। सेंटर के पास पैसे थोड़े ठीक रहते हैं, स्टेट्स में हालत खराब रहती है, तो आप वो कर दो। उससे तो तुम यमुना की सफाई कर देना। और सड़कों के लिए 10 20 30 हजार का जो तुम पैकेज दोगे, एक बार सारी सड़कों को चमका दो। दिल्ली वाले कहेंगे हाँ भाई हाँ काम हो गया, अभी काम हो गया। फिर 3 साल कुछ मत करना, फिर चौथे साल में फिर थोड़ा बहुत जुगाड़ जुगुड़ करके कोई चीज में पैसे बढ़ा देना। इनको क्या लोगों को पता लगता है यार, जीएसटी में बढ़ा लो और कोई पेट्रोल पे थोड़ा सा सेस लगा दो, डेवलपमेंट सेस लगा दो। लोग तो वो भेड़े हैं, हम तो वो भेड़े हैं जिनकी खुद की ऊन उतार के उनको कंबल उड़ा दो। तो आप आगे फिर 10-20 साल दिल्ली की सत्ता पे बने रहेंगे। और फिर क्या है, धर्म कर्म हमारे में बहुत है, तो धर्म का भी ध्यान रखो,
श्रद्धा भाव का ध्यान रखो, मौलवियों मूलियों के पैसे बंद कर दो, ना पुजारियों को देना, ना पंडित पुजारियां या ज्ञानी ज्ञानी इनको नहीं देना पैसे, ये इधर नहीं लुटाना। तो क्या है, तुम्हारी गाड़ी ठीक चलती रहेगी। तो केजरीवाल जी की जीवनी से आदमी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी मानवीय प्रवृत्तियों को अच्छे से समझ सकता है और अच्छा ठग बन सकता है। झूठ कैसे बोला जाए, कैसे लोगों के इन चीजों को यूज किया जावे और अपने वालियों की पूर्ति की जावे। तो आप लोगों ने सुना, थोड़े मेरे व्याख्यान कुछ ज्यादा हो गया, आज मेरे में संत तत्व घुस गया था, तो आपने सुन लिया, आपने बड़ी कृपा की। आप ऐसे सुनते सुनते हमारी कम हो, पर सुन लिया करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, लोगों को भी सुना दिया करो। मैंने ये बहुत बड़ी भारी ज्ञान की चर्चा करी है, ये मिथ्या नहीं है, इसलिए आप सुना करो भाइयों मेरी बात। ये बाल धूप में नहीं सफेद किए, तो हमने भी बहुत से बसंत और पतझड़ देखे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरी तो ये श्रद्धा मेरे में रखो या ना रखो, मेरे को मोदी भक्त कहते रहो, फलाने का भक्त कहते रहो, पर मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। थोड़ा बहुत तो लो, मैं भी तो करूंगा ना। पुनः पुनः धन्यवाद।